Assalamu alaikum students. I'm your computer teacher of grade 9 from Bluebell School System. How are you? Hope all of you are fine. अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू बाइनरी नंबर्स. बाइनरी नंबर्स आपको पता है 0 और 1 होते हैं. अब जो हमारे पास है इस वीक में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो उनकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का करना है. मल्टीप्लिकेशन के लिए जो ट्रुथ टेबल है, जैसे एडिशन के लिए था, सब्ट्रैक्शन के लिए था, सेम वैसे ही. The multiplication of zeros is 0. Product of 0 into 1 is 0. 1 2 into 0 0 and 1 into 1 equals to 1. वही रूल को फॉलो करते हुए हम इसको फर्दर करेंगे. इसका कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं होता इन क्वेश्चंस का. जितने आपके पास ऑपरेशंस हैं बाइनरी के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसके सिंपल आपको 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा. इस फॉर्मेट के अंदर कैलकुलेट करें, इनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें. ठीक है, अब कैलकुलेट दिस है, इसको यहाँ पे मैं आप फर्दर मैंने इसको यहाँ पे किया है. हमारे पास ये है, ये ट्रुथ टेबल है प्रोडक्ट का और ये है एडिशन का. ये पहली वैल्यू लिखी है, ये राइट डाउन द सेकंड वैल्यू. अब आपको पता है कि प्रोडक्ट का रूल है कि सबसे पहले ये वाला जो नंबर है ये 1 इंटू 0 0, इसी ट्रुथ टेबल को हम फॉलो करते हुए इसके आंसर्स जनरेट करें. 1 इंटू 1 इज़ 1. ठीक है, फर्दर ये आ गया. फिर ये सेकंड स्टेप के ऊपर ये इसने इस नंबर को लिया है 1 वाले को. थर्ड में जैसे हम मल्टीप्लाई करते आए हैं मैथ्स में बिल्कुल वैसे ही है. और फोर्थ वैल्यू जो आ रही है 1, दिस वन, जिसका रिजल्ट लिया है. अब इसी तरह से इन सब वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, ऐड करना है. एडिशन का रूल भी आपको पता है, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 0 1. ठीक है, ये भी आपको पता है. अगर नहीं है तो मैं तो आपको रिमाइंड करवा देती हूँ. 2 1 0 0 इज़ द नंबर एंड 1 इज़ द कैरी. ठीक है, अब ये 0 यहाँ पर आ गया. 1 + 0 पता है हमें क्या रिजल्ट आएगा, 1. 1 + 1 2. उसी तरह से इसको हम दोबारा से इसको ब्रेकअप करेंगे क्योंकि बाइनरी नंबर है जो 0 1 के फॉर्मेट में होता है. 0 यहाँ पर चला जाएगा 1 कैरी, 1 + 1, फिर अगेन वही प्रोसेस, 1 कैरी एंड सो ऑन. दिस इज़ द रिजल्ट, दिस इज़ द आंसर. ये आपको अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की. 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो ये आपका विद इन अ मिनट और 2 मिनट आप इसको सॉल्व कर लेंगे बड़ी इजीली. इसी तरह से बाइनरी डिवीजन है. डिवीजन में भी वही रूल है कि आप क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे वैल्यूज़ को उसने दी हुई हैं, जो फर्स्ट वन वैल्यू होती है वो आपकी मल्टीप्लाई होती है, दूसरी वैल्यू आपके पास बाहर आती है डिवाइड करने के लिए. इसको भी यहाँ पर देखें. अब इसके अंदर क्या हुआ कि बेसिकली हम डिवाइड करने लगेंगे तो पहले जब ये 3 नंबर लेता है 0 1 0, वही वाला रूल है डिवीजन का कि ये इस नंबर से छोटा है जिसके लिए हमें नेक्स्ट नंबर लेना पड़ेगा. उसके लिए मैंने पहला 0 ऐड किया ऊपर. जब फर्स्ट 0 लगाया तो तब भी वो वैल्यू 100 जो कि इससे छोटी आ रही है. आपको पता है कि 0 ऐड करने ऊपर आंसर में इसमें ऐड करने से हम फर्दर वैल्यूज 3 तक ले सकते हैं. एक और वैल्यू ऐड की. फर्स्ट स्टेप में मैंने इतनी वैल्यू ली जिसके पास मेरे पास ये 1 0 0 1 का कॉम्बिनेशन आया जो कि इससे बड़ी वैल्यू है. अब मैंने इसको 1 के ऊपर जब किया तो आपके सामने वैल्यू आ गई 1 1 1 और 0 0. अब अगर आप इसको थोरोली देखें, सब्ट्रैक्शन का रूल आपको पता है कि 0 - 0 0 होता है, 0 और 1 1 होता है विद बोरो, अगर उसको बोरो मिलता है, अगर वो आगे से बोरो कर लेता है. ठीक है, वही माइनस का रूल है. अगर नहीं करता तो फिर वो 0 आएगा, अदरवाइज 1. और 1 0 का भी 1 होता है और 1 - 1 का क्या आंसर होता है, 0. ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 और 1 उसका आ गया 0. 0 और 1 के लिए हमें यहाँ से जब इधर गए हमें बोरो करना पड़ेगा 1. जब हमने इधर से और इधर से 1 बोरो किया तो ये 0 हो गया, ये 1 इधर आया और ये फिर 1 इधर चला गया. जब ये 1 इधर गया तो हमारे पास ये बोरो होकर बेसिकली 1 0 बन गया. 1 0 और 1 उसका कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये वाला 1 आ गया इसी टेबल को फॉलो करते हुए. ठीक हो गया. उसके बाद ये फर्दर ज़ीरोज़ हो गए. नेक्स्ट जो है हमारे पास, फिर हमारे पास जो यहाँ से नीचे वैल्यू आई वो थी 1 0 और एक 1 हमने ये लिया, लेकिन वो वैल्यू फिर शॉर्ट थी 1 0 1. हमें मज़ीद वैल्यू लेने के लिए फिर 0 ऐड करना पड़ा और हमने इस वैल्यू को लिया. अब ये नंबर इससे ग्रेटर है, फिर हमने 1 से डिवाइड किया इसको, 1 1 1 और 0 आ गया हमारे पास. अब इसके अंदर फिर वही 0 1 का वही कॉम्बिनेशन है, कैरी करने से 1 इधर क्या बन गया, इधर 0 और 1 आ रहा है. फिर इसने इधर से 1 या 0 1 का कॉम्बिनेशन, फिर 1 और इधर 0 0 हो गया और ये वाला 1 हमने यहाँ पे उतारा और सिंपल 1 से करके ये इसका आंसर आ गया हमारे पास.
तो ये कैलकुलेशन है, वही सब्ट्रैक्शन के और मल्टीप्लिकेशन के और एडिशन के रूल्स हैं जो आप मैथ्स में करते आ रहे हैं। जब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आपने एडिशन के टेबल को साथ रखना है, ट्रुथ टेबल को, और जब आपने डिवीजन करनी है तो आपने सब्ट्रैक्शन को रूल्स को फॉलो करते हुए करना है। इसके बाद जो एक न्यू टॉपिक हमारे पास डिस्कस हो रहा है वो है फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फिक्स्ड पॉइंट मीन डेसिमल नंबर्स की बात हो रही है। आपके पास 3 तरह के कॉम्बिनेशन होता है, एक 8 बिट्स का होता है, एक 16 का होता है, एक 32 बिट्स का होता है। हाउ टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फिक्स्ड पॉइंट होते हैं कि जी हमने पॉइंट फिक्स रख दिया कि यहाँ पर ये डेसिमल आएगा और इसके साथ वैल्यूज़ को हम बिट्स में स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज इसके एग्जांपल दी हुई है कि द नंबर्स विल ऑलवेज हैव एग्जैक्टली 4 डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट एंड 3 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यानी कि जो मर्जी नंबर हो हमारे पास, हमने जो है 4 डिजिट्स रखे हैं डेसिमल के लिए और 4 डिजिट्स रखे हैं, 3 डिजिट्स रखने हैं हमने आफ्टर पॉइंट वैल्यू के लिए। एक हमने ऐसा बनाना है जिसमें कि 4 डिजिट्स होंगे हमारे, पहले वो होंगे इंटीग्रल पार्ट के और अगले जो 3 होंगे वो हमारे पास आएंगे, ये 3 होंगे फ्रैक्शनल आगे डेसिमल वैल्यू के लिए, ये होंगे इंटीग्रल पार्ट के लिए और ये साइन को शो करेगा प्लस या माइनस के। जैसे ये नंबर है 4 डिजिट्स सिंपल वैल्यू इंटीग्रल पार्ट के और 3 फ्रैक्शन के। इसी तरह से सेम उसको हम क्या करते जाएंगे खुद ब खुद, जैसे ये इधर राउंडिंग कर दिए 3 4 5 लिख दिए, 6 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। और विदाउट डेसिमल की वैल्यूज ऐसे शो ऑफ हो रहे हैं क्योंकि एक सपोज किया गया है कि 4 नंबर जो पहले हैं वो हमारे इंटीजर्स की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करें और अगले जो 3 हैं वो डेसिमल पॉइंट की वैल्यूज को यूज करें, ठीक है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा। हाउ टू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर्स इन अ फिक्स्ड फिक्स पॉइंट रेशो। पहला क्या है, नंबर्स को रिप्रेजेंट होते हैं 8 बिट, 16 और 32। मोस्टली हमारी जो कोर्स आउटलाइन में उसमें 16 बिट ही आ रहे हैं, उसी के क्वेश्चंस बने हुए हैं। डेसिमल पॉइंट विल नॉट बी रिटन, पॉइंट इज ऑलवेज आफ्टर द 10th बिट। MCB में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे पहले वाला बिट, इसका मतलब है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, इज यूज टू रिप्रेजेंट द साइन ऑफ द नंबर्स। इसमें जो 0 है वो अगर 0 लिखेंगे हम तो वो पॉजिटिव को शो करेगा और 1 नेगेटिव को शो करेगा। नेक्स्ट 9 बिट्स टू स्टोर इंटीग्रल पार्ट एंड रिमेनिंग 6 फॉर द फ्रैक्शनल पार्ट। अब ये आपके सामने एक फॉर्मेट है, ठीक है, कि पहले में अगर 0 लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है पॉजिटिव नंबर है और 1 लिखा आएगा तो वो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट 9 बिट्स, ठीक है, वो है इंटीजर पार्ट के लिए और नेक्स्ट 6 है आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। 16 बिट है, 16 बिट इसलिए आ रहा है क्योंकि 0 से स्टार्ट है और 15 पे एंड है। दिस इज द MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे पहला, और दिस इज द LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। अब इसको रिप्रेजेंटेशन के ये टेबल देखें, जैसे ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, अब ये 3 है लेकिन हमने इसको 9 बनाना है। ये 9 नंबर्स हैं, ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे पास ये वाले 0 शो कर रहा है कि पॉजिटिव नंबर है और ये जो 6 हैं ये फ्रैक्शनल पार्ट है। नेगेटिव नंबर को देखें, उसमें 1 बिट शो कर रहा है नेगेटिव नंबर और ये सारे वैसे हैं और अगले जो लास्ट 6 हैं वो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल देखें, 23 का ये है और 0.6 का उन्होंने बताया कि ये हमने, आपको ये सॉल्व करना आता है कि हमने इसको कैसे किया, फिर आपने इसको इस फॉर्मेट में लिख देना है पॉइंट के साथ मिला के। अब इसको प्रॉपर बना देना हमने, ठीक है। प्रॉपर बनाने का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 है और हमें ये 9 चाहिए थे, तो 7 8 9 एंड हमें ये आगे ये लगाना पड़ेगा मजीद इसके, ठीक है। जब इसको इसमें रिप्रेजेंट करेंगे 16 बिट में, दिस शोज द पॉजिटिव नंबर, दिस इज द, ये जो आपके पास हाईलाइटेड एरिया है, दिस इज द इंटीग्रल पार्ट और ये शो कर रहा है, ये देख लें, फ्रैक्शनल पार्ट को। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी ऐसे ही है। अब जो आपको इसकी फर्दर प्रैक्टिस है उसका ये है कि आपने अपनी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 को प्रॉपर सॉल्व करना है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इन चीज़ों की और आपको ये समझ भी आ जाएगा। थैंक यू।